नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि हिस्सा है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी विषय की संपूर्ण ऑनलाइन तैयारी श्रृंखला का। इस श्रृंखला की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया विशेषण व उसके प्रकार। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया पर वीडियोज़ बना चुके हैं। आज हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे और उसके प्रकारों यानी कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक व रीतिवाचक पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताएं, क्रिया के बारे में कुछ अलग से कुछ नया बताएं, उसकी कोई विशेषता बताएं, उसका कोई गुण बताएं, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको याद होगा, जैसे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को विशेषण बताता है, उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता को क्रिया विशेषण बताएगा। पहला वाक्य है उदाहरण के रूप में, वह धीरे धीरे चलता है। अब इसमें चलता शब्द क्रिया है, लेकिन वो कैसे चलता है ये चलता शब्द से स्पष्ट नहीं होता। जब इसके साथ धीरे धीरे ये युग्म जुड़ता है तो हमें पता चलता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। यानी क्रिया की विशेषता का पता चला तो ये शब्द क्या बन गए? क्रिया विशेषण बने। अगले वाक्य में जो रेखांकित है यानी जिनके नीचे रेखा लगी है वो क्रिया विशेषण है। कैसे? आइए समझते हैं। वह ध्यान से पढ़ता है। अब इस वाक्य में क्रिया कौन हुआ? पढ़ता हुआ, क्योंकि पढ़ता एक ऐसा शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। अब जब इस शब्द से ये पता चल रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे पढ़ता है। क्या वो धीरे पढ़ता है, क्या वो जल्दी पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है या लापरवाही से पढ़ता है, तो इसका पता हमें क्रिया विशेषण से चलेगा, जैसा कि यहाँ ध्यान से चल रहा है। आइए क्रिया विशेषण का अर्थ जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहला भेद या प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? समय का। देखिए क्रिया विशेषण क्या है? जिससे क्रिया की विशेषताएं पता चले और चीजों का ज्ञान हो, और उस क्रिया विशेषण से जिससे समय का ज्ञान हो उसे कालवाचक, कालवाचक यानी समय, काल समय को कहते हैं, तो इसीलिए वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। यदि उदाहरण देखें तो आज, कल, परसों। अब इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा। अब जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। तो ये तो पता चला स्थान का, लेकिन जब हमें समय का पता चल रहा है वो किससे चल रहा है? कल शब्द से। कल यानी कल वो जा रहा है। अगर वह आज कलकत्ता जा रहा है तो आज शब्द से किसका पता चल रहा है? काल का पता चल रहा है। और जिनसे स्थान का पता चल रहा है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि उन्हें कौन सा विशेषण या कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कालवाचक के बाद अगला क्रिया विशेषण होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वही बात है, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे इधर उधर, पास, सामने, साथ। देखिए राम इधर उधर घूम रहा है। अब इधर उधर से क्या पता चला? कि वो कहाँ घूम रहा है, उसका स्थान पता चला, वह इधर उधर घूम रहा है, तो ये क्या हुआ? स्थानवाचक हुआ। अब वह मेरे घर के सामने रहता है। कहाँ रहता है? सामने। तो सामने शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता हमें चला, तो इसीलिए ये क्रिया का स्थानवाचक जो है वो क्रिया विशेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले भेद के बारे में, जिसे कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाण से अभिप्राय होता है मात्रा, यानी कितना है वो, है ना। तो जब किसी शब्द से क्रिया के होने की मात्रा का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी
उससे हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि वो थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये इसके उदाहरण हैं। उदाहरणों में यदि हम वाक्य की ओर चलें तो तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। अब दूध तो है, लेकिन कितना है? थोड़ा है। तो थोड़ा शब्द से हमें पता चला कि कितना है, तो इसीलिए यह परिमाणवाचक हुआ। अगला है मेरे पास काफ़ी पानी है। अब कितना पानी है? काफ़ी है। ठीक है, तो ये किससे पता चला? इस शब्द से पता चला, इसीलिए यह परिमाणवाचक हुआ। यदि आगे बढ़ें तो अगला आता है रीतिवाचक, यानी जिस शब्द से क्रिया के होने के तरीके का पता चले, उसके होने का ढंग पता चले, उन्हें हम रीतिवाचक, उसके होने की रीति का पता चले, होने का तरीका, होने का ढंग, होने की रीति, ये सब एक चीज़ें हैं। ठीक है, एक ही बात है ये सारा। ठीक है, तो जिनसे ये पता चलता है उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आइसक्रीम धीरे धीरे खाओ। कैसे खाओ? धीरे धीरे। तो इससे हमें पता चला कि कैसे खाओ, तो ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे है ईश्वर की माला प्रेम पूर्वक जपो। जपना तो आ गया क्रिया, जपो आ गया क्रिया, लेकिन कैसे जपो? प्रेम पूर्वक। तो इससे करने के तरीके का पता चला कि माला कैसे जपनी है? प्रेम पूर्वक जपनी है। इसी प्रकार आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आज हमने क्रिया विशेषण को जाना और उसके विभिन्न भेदों को जाना, अर्थ एवं उदाहरण सहित। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। इसी सीरीज़ को आगे भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। जय हिंद।